भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमः ॐ विष्णुपादाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त नारायणति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए अहेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुलचंद दास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव प्रियदास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए कृपा अभिलाषा चाहती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत 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 कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री हृदय रतन, तो उसके 5वें अध्याय के अब कुछ ही पढ़े हैं, पेजेस हमारे बचे हैं। तो उससे पहले अभी तक जो हो चुका उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, फिर शायद अध्याय कल समाप्त हो जाएगा, तो परसों उसका एक रिवीजन करके फिर हम आगे करेंगे। तो चलो क्वेश्चन आंसर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अर्पिता, अर्पिता को दूसरे उससे ज्वाइन करना पड़ेगा ना रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ अर्पिता स्टार्ट करो बेटा। हरे कृष्णा दीदी, एक सेकंड। कर लिया उसने दूसरे फोन से ज्वाइन? कर लो, आप कर सकते हो तो दीदी आप कर लो। हरे कृष्णा, हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री हरिनाम चिंतामणि के अनुसार विकसित चेतन किसे कहा गया है? राधिका ऑप्शन दीदी ए। आपका माइक खुल रहा है। राधिका दीदी माइक बंद करो आप। हाँ पूछो पूछो अर्पिता। क्वेश्चन नंबर 1, हरिनाम चिंतामणि के अनुसार विकसित चेतन किसे कहा गया है? ऑप्शन ए, जो केवल कर्मकांड में लगा रहता है। ऑप्शन बी, जो आत्मा विश्लेषण में समर्थ होकर शुद्ध भक्ति सेवा की ओर आकर्षित होता है। ऑप्शन सी, जो केवल ज्ञान मार्ग का अनुसरण करता है। ऑप्शन डी, जो देवताओं की उपासना करता है। बताओ संगीता दीदी। दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरिनाम चिंतामणि के अनुसार विकसित चेतन जो आत्म विश्लेषण में समर्थ होकर शुद्ध भक्ति सेवा की ओर आकर्षित होता है उसे कहा गया है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हरिनाम चिंतामणि के अनुसार कनिष्ठ भक्त का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए, वह गुरु से वैष्णव सेवा में अत्यंत रुचि रखता है। ऑप्शन बी, उसे शास्त्रों के गुण सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होता है। ऑप्शन सी, वह केवल श्री कृष्ण की उपासना करता है परंतु भौतिक कामना बनी रहती है। ऑप्शन डी, वह रागानुगा भक्ति का अधिकारी होता है। अर्पिता तुम्हारे पीछे से साउंड्स बहुत आ रहे हैं, तुम कहाँ पर हो अर्पिता? अभी भी आ रही है दीदी? बहुत ज्यादा साउंड है, पानी की, नल की, कुछ खटर पटर। मैं क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सुन नहीं पा रही हूँ। अब हाँ अब बेटर है। किस चीज ठीक की है। साउंड आ रही है? काम हो रहा है क्या कुछ? हाँ, वो पास में पड़ोस में हो रहा है उनका काम, इसलिए। तो क्वेश्चंस किसी और से बुलवाऊं मैं? अभी तो ठीक है, अभी ठीक लग रहा है। ठीक है जी। चलो ठीक है, बताओ सेकेंड आंसर कौन? इंदु दीदी बताइए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरि दीदी। नाम चिंतामणि के अनुसार कृष्ण भक्त का मुख्य लक्षण है वह कृष्ण की उपासना करता है किंतु उसकी भौतिक कामना बनी रहती है। ठीक है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3,
भक्ति विनोद ठाकुर जी के अनुसार कनिष्ठ अधिकारी किस प्रकार मध्यम अधिकारी बन सकता है? ऑप्शन ए केवल ध्यान करने से, ऑप्शन बी हरिकथा श्रवण, नाम जप और अपराध से बचकर, ऑप्शन सी तीर्थ परिक्रमा से, ऑप्शन डी केवल अर्चन पूजा से। कंचन दीदी बताइए। हरे कृष्णा दीदी, दंडों प्रणाम। रणपति दीदी। भक्ति भक्ति में ठाकुर जी के अनुसार कनिष्ठ अधिकारी हरिकथा श्रवण नाम जप और अपराध से बचकर बन सकता है मध्यम अधिकारी। ठीक है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य यामेव हरिये पूजाम श्लोक के अनुसार किसे प्राकृत भक्त कहा गया है? ऑप्शन ए जो नाम जप नहीं करता, ऑप्शन बी जो केवल भगवान के साकार स्वरूप में विश्वास रखता है, ऑप्शन सी जो श्रद्धा से अर्चन पूजा करता है पर वैष्णव सेवा नहीं करता, ऑप्शन डी जो वैधि और रागानुगा दोनों भक्ति करता है। संगीता दीदी बताओ। हरे कृष्ण दीदी, आचार्य में हरिये पूजा श्लोक के अनुसार प्रकृत भक्त जो श्रद्धा से पूजा करता है पर वैष्णव सेवा नहीं करता। वेरी गुड। बबीता दीदी, आपका ना मैं देखती हूँ हैंड, मेरे को लग रहा है क्लिक लेट हो रहा है, शायद बाद में क्लिक होता है आपका हैंड। ओ, तो आप ना ऐसा करो, अपना हैंड रेज ही रहने दो, जिसका आंसर ना आता उस पे से हटा लेना। ऐसे करो। हाँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ आपको आता है। हाँ, कोई नहीं, मैं पूछ लूंगी, फिर मेरे को ऐसा लगता है शायद मैं फिर आप बोल नहीं रहे हो या आपके यहाँ तबीयत भी ठीक नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कनिष्ठ अधिकारी और मायावादी में अंतर बताइए। बबीता दीदी बताओगे? नहीं, कनिष्ठ नहीं, कनिष्ठ अधिकारी और कनिष्ठ मायावादी में अंतर बताना है। ऑप्शंस नहीं है इसमें। हाँ, ये साधारण तौर पे आपने ठीक बताया, पर अगर इसमें मतलब उपासना किसकी करते हैं मायावादी और कनिष्ठ अधिकारी, ये अंतर बताना है ना। नहीं। हरे कृष्ण दीदी, हाँ जी दीदी। दीदी जो कभी जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं ना, उनकी कोमल श्रद्धा होती है जो आसानी से बदल जाती है, परंतु भक्ति की परिक्रमा पालन करने पर कभी कभी वह वो भगवान की अर्चन विग्रह की जो पूजा होती है ना, वह कोमल श्रद्धा से करता है और हम्म। भगवान को तो मांगता है पर भगवान के भक्तों को नहीं मानता, भक्तों की पूजा नहीं करता, भगवान की पूजा करता है। और जो मायावादी होते हैं वो देवी देवताओं के टिट फॉर टैट में ही लगे रहते हैं। अर्पिता आप बताओ। दीदी जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं उनकी, जैसे दीदी ने बताया कि भगवान में श्रद्धा जो होती है वो बहुत ही कोमल होती है, और पर वो जो भगवान की गुण में विश्वास रखते हैं और वो केवल एकमात्र कृष्ण की ही उपासना करते हैं, कृष्ण पे ही विश्वास करते हैं, किसी और अन्य देवी देवताओं को वो मतलब पूजते हैं बट उन पे मतलब उनको मानते नहीं हैं। और जो मायावादी होते हैं उनको जो भगवान की रूप स्वरूप लीला है उन पे विश्वास ही नहीं करते, वो ब्रह्मा में विश्वास करते हैं, उनमें ही लीन होना चाहते हैं। इसीलिए कनिष्ठ अधिकारी भक्त जो है वो एक मायावादी से बहुत बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है। हाँ, ये हमारा आंसर है पेज नंबर 76 पे। इन दोनों में मेन भेद यही बताया कि वो निर्विशेष और वो मानते, रूप ही नहीं मानते वो भगवान का, वो कृष्ण को मानते ही नहीं है। वो ये मानते ही नहीं कि वो भगवान को सिर्फ ज्योति रूप में मानते हैं जो मायावादी होते हैं। और जो कनिष्ठ भक्त होते हैं वो कृष्ण के रूप गुण लीला सबको मानते हैं।
पर भक्तों को नहीं मानते। तो फिर भी क्या हुआ, मायावादी से श्रेष्ठ हो गए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के रूप को मानते हैं। क्लियर हो गया सबको? दीदी संगीता दीदी, बबीता दीदी, क्लियर हुआ? अच्छा, हाँ, बस मायावादी की हम यही कहेंगे क्योंकि वो निर्विशेष ब्रह्म को मानते हैं, मायावादियों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, कनिष्ठ अधिकारी भक्त के गुण बताइए। संगीता दीदी बताओ। कनिष्ठ अधिकारी की भगवान में श्रद्धा अत्यंत कोमल होती है, फिर भी उसे यदि विश्वास होता है कि भगवान का इतनी सुंदर नित्य विग्रह स्वरूप है, मतलब वो भगवान के रूप को मानता है, उसकी श्रद्धा एकदम कोमल होती है। ठीक है। और जो भगवान से प्रेम करता है और भगवान के भक्तों से भी मित्रता करता है, अज्ञानी पुरुषों को पर कृपा करता है। ये तो भी उसके हो गए ना, मध्यम अधिकारी के हो गए। कनिष्ठ का तो दीदी वही आपने क्वेश्चन तो पूछा ना, तीनों के बता रहे हैं ना दीदी। वो एक एक कर दिया दीदी, ए बी सी बोल रही है ना। कनिष्ठ के में ये हो गया, मध्यम और ये बता दो, आप ही बता दो, मध्यम के भी बता दो, मध्यम उत्तम के भी बता अधिकारी दो। क्या होता है, हरि कथा में वो होती है, उसके निवेश होता है, हरि नाम करने में उसकी रुचि होती है, उसके साधन भजन में वृद्धि होती है, तो वह साधु शीघ्र ही मध्यम अधिकारी योग्यता अर्जित कर लेता है, जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान को से के भक्तों से ही मित्रता करता है, अज्ञानी को जो अज्ञानी पुरुष होते हैं उन पर कृपा करता है, भगवत विदेशी व्यक्तियों की उपेक्षा करता है। तो इनमें 3 गुण होते हैं, मैत्री युक्त मैत्री और कृपा युक्त मैत्री और सेवा युक्त मैत्री। अपने समक्ष जनों से साथ मैत्री करता है, अपने ही से कनिष्ठ भक्तों पर कृपा रूपी मैत्री करता है, अपने से वरिष्ठ पर उत्तम भक्तों की सेवा करता है। हाँ इसमें ठीक लिखा है, हाँ हाँ ठीक है। आंसर इसका लिखा है, हाँ, लिखा हुआ मध्यम लिखा है। अधिकारी कौन हो गया? जो ये अपने सबसे जो उनके कृपा करता समान है। होते हैं उनसे मित्रता करते हैं, अपने से जो छोटे हम्म, होते हैं उन पे कृपा करते हैं, और अपने से बड़े होते हैं उनका सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये हो और गए मध्यम अधिकारी। उत्तम भागवत में क्या सबसे अधिक, वह ईष्ट और इष्ट के सभी वस्तुओं के दर्शन करता है, शास्त्र में सुदृढ़ श्रद्धावान होता है, शास्त्र युक्ति में सुनिपुण होता है, सभी जीवों पर भगवान के सभी जीवों पर दर्शन करता है। भगवान के मतलब जो भी जीव है उनमें भगवान और भगवान के जीवों का दर्शन करता है। श्रद्धा एकमात्र श्री कृष्ण में होती है, वो एकमात्र कृष्ण में ही निष्ठावान होता है, अपने गुरुदेव का आज्ञा का पालन करता है। हाँ, वो सारे जीवों में यही दर्शन करता है जो उनका स्वरूप है। हाँ इस जी। स्वरूप में जो जीव है उनका वो उसी में दर्शन करता है। उसे जीव का शरीर नहीं, उनका स्वरूप सिद्धि दिखती है, आत्मा के रूप को देखता है वो। आंसर में ना ऑप्शन नहीं था ना, तो इसलिए आंसर मैंने लिख लिया था। हाँ हाँ ठीक किया, अच्छे आंसर। हाँ बबीता दीदी आप क्या कह रहे हो? हम्म 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 हम्म। और इसमें वैसे कथित तौर पर मध्यम अधिकारी, जितने भी हमारे गुरुवर्ग है ना, उन्हें मध्यम अधिकारी बोला जाता है। कारण क्या होता है उसका? जो उत्तम भागवत हैं तो हमारे गुरुदेव सबके उत्तम भागवती, पर उत्तम भागवत क्या है, हरिनाम दीक्षा आदि नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो सारे भक्तों के स्वरूप का ही दर्शन करते हैं, तो वो सब समय लीला में ही आविष्ट रहते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो हरिनाम दीक्षा आदि देकर फिर नर लीला कर सकें, फिर सब जीवों के संग बात कर सकें, वो ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए उत्तम भागवत को भी दीक्षा इत्यादि देने के लिए मध्यम अधिकार में आना पड़ता है। तो हमारे गुरुवर्ग सब मध्यम अधिकार में आते हैं। तो इसीलिए अब जैसे देखो, पूज्य पा सिद्धांति महाराज जी, वन महाराज जी, हमारे पूज्य पा श्रीधर महाराज जी, इन सब की आपस में कितनी सुंदर मैत्री है। ऐसे हमारे उनका भी बताया जाता है, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, वामन गोस्वामी महाराज जी, नारायण महाराज जी, इनकी भी कितनी सुंदर मैत्री थी। तो अपने समकक्ष लोगों की हो गई मैत्री, और फिर कृपा किस पे हो गई? हम लोगों पे, अपने शिष्यों पे वो कृपा कर रहे हैं। और सेवा किसकी कर रहे हैं? वो अपने भी गुरुदेव की, जो श्रेष्ठ हैं और भी उनसे भी ज्यादा।
है ना। तो सेवा, तो इसीलिए जो मध्यम अधिकार में होते हैं वो ज्यादातर बताए जाते हैं कि हमारे जो गुरु वैष्णव इत्यादि हैं वो मध्यम अधिकार में हैं। वो उत्तम भागवत होते हुए भी मध्यम अधिकार में आकर ही हरिनाम दीक्षा इत्यादि देते हैं। क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के वनों को देखकर महाप्रभु को कौन से भाव प्रकट हुए? श्लोक के माध्यम से बताइए। बताओ बबीता दीदी। अच्छा, इंदु दीदी आप बताओ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत दीदी। वन देखी भ्रम है ऐ वृंदावन, शैल देखी मने है ऐ गोवर्धन, यहाँ नदी देखे तहाँ माने कालिंदी, महाप्रेमा वेशना के प्रभु पड़े गांधी। झारखंड के वनों को देखकर महाप्रभु को वह स्थान वृंदावन प्रतीत होता था। मार्ग में पर्वतों को देखकर महाप्रभु को लगता था कि ये गिरिराज गोवर्धन है। जब वो किसी नदी को देखते थे तो उन्हें जमुना जी की रूप दिखता था उसमें। इस प्रकार से श्रीधाम वृंदावन की स्फूर्ति होने से महाप्रभु महाप्रेम के आवेश में नाचते नाचते क्रंदन करते हुए भूमि पर गिर पड़ते थे। बहुत सुंदर, आगे बहुत सुंदर आगे भी है, बताया। वैसे आगे भी है थोड़ा सा, वैसे बताऊं? इतना ही है। नहीं, इतना ही है इसका, महाप्रभु का ही पूछा है ना। ठीक है, ठीक हाँ, है, हो गया आगे कंप्लीट। तक। चलो बहुत सुंदर बताया आंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, हंताय मध्वरीर्वला हरिदास्य वर्यो श्लोक का पंक्ति दर पंक्ति भावार्थ स्पष्ट करते हुए उसका संपूर्ण भावार्थ एवं तात्पर्य विस्तार पूर्वक समझाइए। हाँ बताओ। हाँ पढ़ो। हम्म। कौन बोल रहा है ये? बोला किसने? किसका, किसने बोला ये श्लोक? नहीं याद। हाँ, गीता दीदी आपको पता है ये श्लोक किसने बताया? ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है और उसमें क्वेश्चन आपने ये पूछा है, इस वाले श्लोक में दर पंक्ति शब्द में जो दर है ना उसका क्या मतलब, ये पूछा आंसर पूछा उन्होंने। नहीं नहीं, कन्या मंदिरा बला दर। ना ना ना, ये इसमें ये पूछा जा रहा है दीदी, ये श्लोक लिखा किसने, किसने कहा है ये श्लोक? दीदी मैं पूछ जिन्होंने रही नहीं हूँ। पूछा। अच्छा आप पूछो तो श्लोक ना श्रीमद् भागवत से लिया गया दीदी। हाँ, बोला किसने है ये? वो कौन से थे? नहीं, और ये है कौन से गीत में? मैंने गीत बताए थे ना, कौन से गीत में ये वाला श्लोक? गोपी जी बता दीदी आपने तो। नहीं, ये देखो दोबारा से सुनो कि वेणु गीत का श्लोक है ये। ठीक है, वेणु गीत में ये वाला श्लोक श्लोक जो गिरिराज गोवर्धन को बताया जा रहा है कि वो सबसे बड़े श्रेष्ठ हरिदास हैं, राधा श्रीमती राधिका जी ने बोला है ये। राधिका जी गोवर्धन जी के लिए बोल रही हैं। कोई बात नहीं, चल हो जाता है, तुम तबीयत भी ठीक नहीं है ना। ठीक है, बताओ अब। हम्म। हम्म। क्यों बताए थे गोवर्धन जी क्यों श्रेष्ठ हैं?
अपने नोट्स में देखो लिखा होगा आपने, बहुत डिटेल में मैंने बताया था, बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि क्यों श्रेष्ठ बताए गए गिरिराज गोवर्धन। हम्म हम्म क्योंकि इनकी क्या है ना, माधुर्य भाव के हैं ये। युधिष्ठिर और उद्धव, हाँ वो द्वारका लीला के हैं, है ना। और गोवर्धन उनकी नित्य लीलाओं के साक्षी हैं, और नित्य लीला में सब प्रकार से वो सेवा भी करते हैं, है ना। ये है। अर्पिता पंक्ति दर पंक्ति, अर्पिता तुम बताओ। हम्म, हाँ इसको याद रखना, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुदेव बार बार इस श्लोक को बोलते हैं। तो ये याद रखना, जब भी कभी हंताए अदरी अबला आएगा तो ये राधा जी ने श्लोक बोला है। और बिल्कुल, क्योंकि क्या है, हरिदास वर्य कौन है, तो गिरिराज गोवर्धन, क्योंकि सब प्रकार से वो गायों की भी सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की भी सेवा करते हैं, पेड़ पौधों की भी करते हैं, राधिका जी भी करते हैं, पूरे ब्रज की सेवा वो करते हैं, निभृत निकुंज लीलाओं की करते हैं, गुफाएं बना देते हैं उनके लिए, सिंहासन बना देते हैं, झरना बना देते हैं, घास प्रस्तुत कर देते हैं गायों के खाने के लिए। तो सब प्रकार से वो लीला में सहायक हैं, सब प्रकार से राधा कृष्ण की संपूर्ण सेवा करते हैं, उनकी सखाओं की भी करते हैं, उनकी गैयाओं के भी करते हैं। इसीलिए उनको राधा जी ने क्या बोला, सर्वश्रेष्ठ हरिदास वर्य वही है। क्लियर हो गया। हाँ जी दीदी। नहीं नहीं, रीडिंग की जरूरत नहीं है, मेन मैंने सारा समझा दिया इसमें। हम्म 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 चलिए चलिए, एक एक पंक्ति का भी डिटेल है इसमें। चलो अर्पिता तुम बताओ पंक्तियों का डिटेल। हरे कृष्णा दीदी। मैं इसका कोशिश कर सकती हूँ। जैसे फर्स्ट पंक्ति जो है उसका मतलब तो यही है कि जो गिरिराज जी हैं वो हरिदास जो है, जैसे दीदी ने बताया, तीनों हरिदासों में श्रेष्ठ है। और हम्म जो सेकंड वाला है हम्म पंक्ति, उसमें वो ये बताते हैं जो ब्रजवासियों के जो जो ग्वाले हैं, गाय हैं, जो वो गोचरण में ऐसे। देखो इसमें लिखा है ना, राम कृष्ण चरण, राम कृष्ण यानी कृष्ण और बलराम। ठीक है, इसको समझो, कृष्ण और बलराम दोनों आगे ना, राम कृष्ण चरण, उन दोनों के चरण, स्पर्श प्रमोदा, उनका स्पर्श करके प्रमोदा यानी हर्षित होते हैं, परमानंद में डूब जाते हैं। ठीक है। हाँ जी। हम्म हाँ बोलो आगे, और जो बोल रही थी ठीक बोल रही थी ना। हाँ जी। और जो थर्ड पंक्ति है उसमें वो बताते हैं कैसे जो सुकोमल हरी हरी घास है वो गोवर्धन जी के द्वारा गायें खाती हैं, जो कृष्ण लेके जाते हैं जब गौचरण में। वहाँ की जो गुफा है वो कैसे उनको सर्दी गर्मी में वर्षा से रक्षा करती और कैसे वो रत्नपीठ, जैसे आपने बताया था, जगह जगह में गोवर्धन जी के वहाँ पे रत्नपीठ है जहाँ पे वो लोग रेस्ट करते हैं। और कैसे अपने जो झरने होते हैं उनके द्वारा वो स्नान जल मीठा जल प्रदान करते हैं। अ, यही था दीदी वैसे इसका पूरा। हाँ उसमें ये भी है ना, शिलाएं थी हमारी, जैसे कजनौर शिला है, वहां से वो काजल लगा देते हैं। फिर एक अलता पहाड़ी है, वहां से वो रंग निकलता है, लाल गेरुआ रंग भी निकलता है, मतलब कलर्स भी ले लो, पानी भी ले लो उनसे, फूल भी ले लो, माला चुनने के लिए A to Z कंप्लीट सेवा करते हैं वो। ठीक है। दीदी वो फिसलन पहाड़ी भी थी ना। हाँ अष्टविकार अब बताएंगे ना आगे, अभी श्रीमती राधिका के उसमें बताएंगे अष्टविकार। दीदी वो फिसलन पहाड़ी जो वो भी इसी में आता है ना। खेलने के लिए भी ठीक है। प्रस्तुत कर देते हैं फिसलन हम्म। पहाड़ी। सब ठीक है। कुछ तो गोवर्धन में ही हम्म। है ना। चलो अ, नेक्स्ट राधा जी के भावों पे होगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। नाइन्थ क्वेश्चन, इस पाठ के अनुसार श्रीमती राधा जी ई को गोवर्धन के पर्वत, नदियाँ, धूल आदि कैसे दिखाई देती हैं? हम्म बताओ भाई दीदी आप। हरे कृष्णा। हाँ जी हाँ श्रीमती जी। राधिका जी को गिरिराज गोवर्धन की घास जो है वो पुलक के रूप में, वृक्षों हम्म को वो केशों के रूप में, और आर्द्रता को पसीने के रूप में, और झरनों को अश्रुधारा के रूप में दर्शन करती हैं, और उनकी सेवा को सर्वोत्तम मानकर उन्हें हरिदास वर्य की उपाधि से अलंकृत करती हैं। यही है एक उत्तम भागवत का हाँ दृश्य।
बहुत सुंदर। वो यही बता रहे हैं कि जो राधा जी हैं गिरिराज जी का दर्शन कैसे करती हैं। तो कहते हैं ना, अश्रु, पुलक, वर्ण, कंप, ये तो सारे बता रहे हैं कि जो ओस की बूंदें होती हैं वो उन्हें लगता है गिरिराज जी को पसीना आ रहा है। जो वृक्ष हैं वो लगता है गिरिराज जी के केश हैं। और जो घास जो तिनके खड़े होते हैं वो लगता है कि घास उनके गिरिराज जी के पुलक निकल रहे हैं प्रसन्नता से। और वो अश्रुधारा उनके झरने। तो यही एक उत्तम महाभागवत का दर्शन होता है। राधा जी के आरोप करके वो बता रहे हैं कि जैसे वो गिरिराज जी का दर्शन करती हैं राधिका जी, कि कैसे वो कितने जो है भावित हो रहे हैं कृष्ण के प्रेम में, ऐसे ही जो उत्तम भागवत होते हैं वो हर जगह लीलाओं का ही दर्शन करते हैं। पत्थर उन्हें लगेंगे गिरिराज जी हैं, जल उन्हें लगेगा यमुना जी हैं, झरने उन्हें लगेगा गिरिराज जी के झरने हैं। तो इसी तरह से क्या होगा, उत्तम भागवत को तो सब जगह लीला के ही दर्शन होते हैं। नेक्स्ट दीदी क्वेश्चन। दीदी, जिसमें ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन दिए थे ना, उसमें तो ये आंसर नहीं है इसमें। कौन सा वाला? अभी जो आपने किया ना इस पाठ के अनुसार, श्री राधा जी के गोवर्धन पर्वत, नदियां और दूध कैसे दिखाई देती हैं, जो आंसर बताया ना आंटी ने वो सही बताया है, लेकिन इसके 4 ऑप्शन में नहीं है। नहीं, इसके चाप दीदी, वो आपने ना दरअसल फाइल पुरानी देख ली होगी, इन क्वेश्चंस को अपडेट करके दोबारा डाला था। तो वो अच्छा, दोबारा फाइल डाली थी ना कि कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो एक बार चेक कर लेना। अच्छा मुझे नहीं पता, ऑप्शंस ठीक इसमें है। से हटा। नहीं, अच्छा हाँ, मैंने और वही ना, आंटी ने आंसर सही दिया, तो लेकिन जो उसमें लिखा था उसमें नहीं है, ये कह रही हूँ। हाँ हाँ, ठीक तो है, वो मैं दोबारा इसीलिए से करा देखूँ। था चेंज, क्योंकि उसमें ना सारा आंसर कंप्लीट नहीं हो रहा था। हाँ, तो ठीक है, इसीलिए ठीक। फिर दूसरी फाइल खोली थी। आप दूसरी फाइल दूसरी खोलो फाइल में क्वेश्चन मैंने की। देखी। उसमें हमने मैंने ना इसी को ऑप्शन हटा दिए। इसी में आंसर करे ना, मार्क किया, उसमें नहीं किया। हाँ, इसके आंसर्स कोई आपने बात कर नहीं, लिए, कोई वो बात रख नहीं। दो। सेकंड फाइल खोल लो आप क्वेश्चंस के लिए ना, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े चेंज कर दिए थे हमने। हाँ, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। श्री चैतन्य महाप्रभु के गंभीरा से टोटा गोपीनाथ जाते समय मार्ग में क्या घटना घटी? उस समय उन्होंने क्या सुना तथा उस पूरे प्रसंग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बताओगे बबीता दीदी? हाँ जी। हम्म। 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 ठीक है, फिर आगे क्या हुआ संगीता दीदी, आपको पता है? नहीं नहीं, फिर हुआ क्या हुआ क्या? आ रही थी तो फिर महाप्रभु को क्या विकार आया उसके गाने से, ये पूछ रहे हैं दीदी ना? उसी दिन महाप्रभु को विकार आया ना। हाँ, क्या सोच कर दौड़े, क्या सोच कर दौड़े? नहीं, रुक जाओ आप रुक जाओ। रुक जाओ, राधा नहीं सोचे थे वो। संगीता दीदी आप बताओ। जब वो मंगल का श्रवण जब उन्होंने मंगल गीत का श्रवण किया तो उस युवती के आलिंगन करने के लिए उनके पीछे दौड़े। तभी एक सन्यासी की भूमिका में उन्होंने कभी किसी युवती की दिशा की ओर देखा तक नहीं था। हम्म। सबके साथ परिहास करने पर भी गौर प्रभु परी स्त्री के संग कभी परिहास नहीं करते थे। स्त्री को हम्म। देखकर दूर से एक और हट जाते थे। हाँ ठीक है, ये अब ये बताओ, उन्होंने उस स्त्री को समझा क्या था जब वो आलिंगन करने के लिए दौड़ी, क्या समझ कर? नहीं, हाँ, ये मेरी चलिए। सखी है, इस सुंदर गीत के द्वारा यह मेरे प्रीतम का महिमा का गुणगान कर रही है। वो स्त्री का आलिंगन करने के लिए दौड़े। जब महाप्रभु उस स्त्री का आलिंगन करने ही दौड़े ही थे कि उनके पीछे उनका सेवक गोविंद भी उनके पास साथ था। महाप्रभु को स्त्री के वेश में देखते हुए
देख के वह महाप्रभु पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे बड़ी तेजी से दौड़े, किंतु उन्हें पकड़ ना सके। तब गोविंद ने दौड़ते हुए बहुत जोर से चिल्ला कर, स्त्री स्त्री महाप्रभु। तब वह स्त्री तो यह तो स्त्री है, तो गायन कर रही है। महाप्रभु जैसे ही स्त्री शब्द सुना, वह बाह्य चेतना में आ गए, परंतु वहीं रुक गए, वो वापस तो वो लौट आए। स्वयं को क्या समझ रहे थे फिर? अर्पिता तुम बताओ। हम्म। हाँ, उन्हें लगा मैं राधा हूँ और वो जो है मेरी गोपी है, वो मेरे प्रियतम की गान कर रही है महिमा का, इसलिए वो अपनी सखी को प्रेमवश आलिंगन करने के लिए बड़े राधा भाव में। पर फिर वो तो सन्यासी के वेश में थे, तो फिर जो है फिर शिष्य ने उन्हें रोका, तब वो जाके चेतना में आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। प्रेमावस्था में भक्त अपने इष्ट को किस प्रकार पुकारता है? ऑप्शन ए, वह अंतकरण में निरंतर स्मरण करता है पर बाह्य रूप से मौन ही रहता है। ऑप्शन बी, वह केवल शास्त्र विहित नियमों के अनुसार ही मंत्रों का जाप करता है। ऑप्शन सी, लोक लज्जा त्याग कर कभी ऊंचे कभी मधुर स्वर से नाम लेता है। ऑप्शन डी, वह ध्यान में लीन रहकर इष्ट को हृदय में ही अनुभव करता बताओ भाई दीदी। प्रेमावस्था में भक्त अपने इष्ट को लोक लज्जा त्याग कर कभी ऊंचे कभी मधुर स्वर से उसका नाम लेता है। बहुत सुंदर, आप भी बड़े ध्यान से सुनते हो दीदी सारी कथा ना। पढ़ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम 12। सारा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के विरह गीत एवं अर्थ विस्तार पूर्वक बताइए। अर्पिता तुम बताओ। अर्पिता, अरे हो गया, हरे कृष्णा दीदी। एग्जिट ही हो गई थी। बताओ अर्पिता इसका आंसर वो दो। मैं माइक खोलने जा रही थी ना, एंड हो गया फिर क्लास। ओह, अच्छा अच्छा, चलो हाँ जी। बताओ। तो इसमें बताते हैं जो गीत है रघुनाथ दास गोस्वामी का, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, राधे राधे गो जय राधे राधे, हे प्रेममयी राधे आप कहाँ हैं? फिर हम्म, बोलते हैं वो कि तोमार कंगाल तोमाय डाकिए राधे राधे, हे राधे आपका मैं कंगाल, आपका कंगाल, आपका दास मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप कहाँ हैं? आप कब अपने दर्शन मुझे देंगी? फिर वो कहते हैं कि नियम कोरे सौदाय डाके राधे राधे, मैं आपको सदा नियम पूर्वक पुकारता रहूंगा राधे, हे आप मुझे कब दर्शन देंगी? हम्म, गोस्वाई ई एक बार डाके ताल बौने, आबार डाके तमाल बौने राधे राधे। कभी तो वे ताल वन में पुकारते हैं, कभी तो वो तमाल वन में पुकारते हैं। इसी तरह यही जो कीर्तन है वो श्रील रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी का विरह गीत है, जिसमें वो राधा जी को पुकारते हैं। एक बार गा के बताना अर्पिता, तुम बंगाली हो ना, तुम्हारे मुख से सुंदर लग रहा था। इसका बंगाली है ना, गाना बेटा, इसकी लाइनें लाइनें गा दो जरा एक बार। कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे, राधे राधे को गो जय राधे राधे, তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে, নিয়ম করে সদাই ডাকে রাধে রাধে, গোসাই একবার ডাকে তাল বনে, আবার ডাকে তমাল বনে রাধে রাধে, কোথায় গো প্রেমময়ী রাধे राधे। बंगालियों की एक्सेंट अलग ही होती है, हम कितना भी गा लें बंगाली में, तो बंगाली बंगाली को सुंदर रूप से गा सकते हैं। हाँ वही वही एक्सेंट होती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। इत्य सत्ताम ब्रह्म सुखा सुखानुभूत्या श्लोक को विस्तार पूर्वक बताइए। बताओ, बोलो बोलो, नहीं श्लोक मत पढ़ो।
हम्म। तो इसमें यही बताया है मेन कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भगवान को ब्रह्म ज्योति मानते हैं, और जो दास्य भाव के होते हैं वो भगवान को पर देवता मानते हैं, और जो माया आश्रित जन है वो तो भगवान को मानते ही भगवान ही नहीं मानते, वो तो कहते हैं वो तो मनुष्य है, उसने जन्म लिया, उनका मरण भी हुआ। नहीं, कोई बात नहीं। और फिर कह रहे हैं जो हमारे सखे हैं, सखा जो श्री कृष्ण के साथ ब्रज में हैं, उनका देखो कितना सौभाग्य है, कितनी उनकी पुंज है, कितनी राशि है उनके पास कि साक्षात भगवान उनके मित्र हैं, उनके साथ वो लीलाएं कर रहे हैं। तो ये श्लोक बड़ा सुंदर है भागवतम का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, दास्य गतानाम पर देवतेन, इस पद का अर्थ बताइए। संगीता दीदी बताओ। हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी। मैं दूसरी फाइल खोलने लगी, वो रही नहीं मेरी, आप कह दूसरी फाइल खोल रही हूँ। एक क्वेश्चन सेकंड अभी वैसे खोल रही सेम हूँ। ही है, कहीं कहीं ऑप्शंस ही हटा दिए थे बस हमने। हाँ बस वही मैं देख रही थी। आपने अच्छा, क्वेश्चन दोबारा कौन सा वाला पूछा? ब्रजवासी भक्ति की विशेषता होती है। क्वेश्चन बता दो एक बार अर्पिता। दास्य गतानाम पर देवतेन, इस पद का अर्थ बताइए। मैं बता दिए ना, तीन बताइए। वो तो है बता दिए, इसका अलग से बता, इसका अलग से पूछा है ना। अच्छा अलग से बताते हैं। ये उन निष्ठ साधकों के लिए उपयुक्त हुआ है जो भगवान को परम देवता अर्थात परम तत्व मानकर दास्य से उनकी सेवा करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, मायाशितानाम नर दारकेन, इस पद का विस्तार ऐसा पूर्वक है, वर्णन करिए। इसको ना रहने दो तुम, क्योंकि ये पूरा का पूरा श्लोक ही कर चुके ना हम, उससे आगे क्वेश्चन चलो। ठीक है दीदी। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रजवासियों की भक्ति की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन ए, शास्त्रों आधारित ऐश्वर्य भाव युक्त भक्ति। ऑप्शन बी, नियम प्रधान विधि मार्ग की भक्ति। ऑप्शन सी, कृष्ण को भगवान ना मानकर अपनी प्रिय रूप में देखना, दोष ना देखना। ऑप्शन डी, ज्ञान वैराग्य से युक्त उत्तम भक्ति। बताओ बताओ। नहीं। हरे कृष्ण दीदी। हाँ इसमें आया जी, कृष्ण को भगवान नाम मानकर अपने प्रिय रूप में देखना, दोष ना देखना। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। चलो, कविता दीदी क्लियर हुआ आपको इसका आंसर? हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। क्वेश्चन नंबर 17, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के अनुसार मधुर भाव में प्रवेश कैसे होता है। ऑप्शन ए, कठिन तपस्या से। ऑप्शन बी, केवल शास्त्र पाठ से। ऑप्शन सी, श्री कृष्ण की सेवा की अभिलाषा से और मंत्रमय उपासना के द्वारा। ऑप्शन डी, वैराग्य धारण करने से। हम्म। बताओ इंदु दीदी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अरे बार बार हर दंडवत प्रणाम मत किया करो, अपन सर बताओ भक्ति सीधे विनोद आंटी। ठाकुर के अनुसार मधुर हाँ। भाव में श्री कृष्ण की सेवा की अभिलाषा से और मंत्र हम्म, उपासना के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, मंत्रमयी उपासना के अंतर्गत सख्य भाव के साधन किस प्रकार के श्लोक का उच्चारण करेंगे, एक उदाहरण सहित बताइए। संगीता दीदी बताओ। सख्य कौन भाव के हाँ, सख्य भाव के साधक कौन से मंत्र का उपासना करेंगे? मंत्र नहीं पूछा, श्लोक पूछा। श्लोक तो मुझको हाँ नहीं हाँ, आता। वही वही। श्लोक तो मुझको नहीं आती है। कोशिश करो पढ़ने की, कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ो। वही तो पूछ रही हूँ कौन सा श्लोक है, मुझे नहीं पता। ये क्लास मैंने करी नहीं थी ना, ये वाली मैंने सब देख देख के अच्छा करा अच्छा। मैं। अच्छा ठीक है, बबीता दीदी आपको पता है श्लोक सख्य भाव का?
इंदु दीदी आप बताओ। कोई बात नहीं, आप बताओ अर्पिता, आप ही बताओ बेटा। दीदी ये वाला श्लोक, अहो भाग्यमहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम यमिंत्रिम परमानंद पुरम ब्रह्मा सनातनम। यही वाला है ना दीदी, सख्य भाग के श्लोक। नहीं, ये तो वात्सल्य भाव का है। सख्य भाव का यही आएगा जो अभी हम पहले पढ़ के चुके हैं ना, जो बबीता दीदी ने एक्सप्लेन किया था, इथम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, ये वाला है सख्य भाव का। ठीक है, उन्हीं के बारे में तो बता रहे हैं, सखाओं का कितना जो है पूंजी राशि है, कितनी उनकी संपत्ति है कि वो कृष्ण के सखा हैं। ठीक है, यहाँ तो नंद बाबा का बता रहे हैं, नंद गोप ब्रजो को साम, यहाँ हम नंद बाबा का, ये वात्सल्य रस का है ये वाला श्लोक। ठीक है दीदी। हाँ, नेक्स्ट वात्सल्य रस का बताना है। हाँ जी। चलो ये एक हो गया, दूसरा श्लोक बताओ। 2 श्लोक दिए हुए हैं इसमें वात्सल्य रस के। इंदु दीदी आप नंद बताओ। हाँ, मैं तो यही देख रही थी, सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, दूसरा श्लोक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अर्पिता आप बताओ। दीदी ये नंद किम करोद ब्रह्मान् श्रेय एव महोदयम् यशोदा च महाभागा पपो यस्या असतन हरि संतन हरि। हाँ, तो इसमें ये है ना वात्सल्य रस का, इसमें बता रहे हैं कि नंद बाबा के क्या उन्होंने, क्या इसको एक ऐसा भाग्य है कि उनके पास ये जो कृष्ण आ गए बालक बन के, और यशोदा मैया का तो और भी ज्यादा भाग्य है कि वो कृष्ण को स्तनपान करा रही है। कह ना यशोदा च महाभागा, वो तो और भी ज्यादा महाभागी हैं। यस्य स्तनम हरि, के उनके स्तन को वो धारण कर रहे हैं। तो ये उनके ये उसका ही बता रहे हैं, वात्सल्य भाव के हो गए ना नंद बाबा और ये हमारी यशोदा मैया। चलो नेक्स्ट, माधुर्य भाव का पूछ रहे होंगे प्रश्न, है ना। हाँ जी दीदी। श्लोक, माधुर्य भाव का श्लोक कौन बताएगा। क्या हुआ पता है, ये जो आप बोल रहे हो ना 19 अब तो माध्य भाव का तो ये वाला हो ना, श्याम में रमा रमन सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जग जन से श्याम से बाम्भुजा बदतनु कदाह तब मिंदिरा विरह रूप भरा भजामी। ये हिंदी श्री में बोलो। राधे आपका, आपका श्री विग्रह श्री लक्ष्मी जी सौंदर्य से भी श्रेष्ठ है। आप अपने परम सौंदर्य के द्वारा समस्त जगत जनों को मोहित करने वाले श्याम सुंदर की बाईं भुजा से निबंध हैं, अर्थात आप श्री कृष्ण के वामंग में विराजमान हैं। आपके रूप सौंदर्य की समता की प्राप्ति श्री नारायण पक्ष विलासी लक्ष्मी जी के लिए सुदुर्लभ है। मैं आपकी ऐसी परम मनोहर छवि का भजन करूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, नाम जब कब वास्तव में प्रभावी माना जाता है। ऑप्शन ए, जब विधि नियमों के साथ नियमित रूप से किया जाए और मन भी उसमें लगा रहे। ऑप्शन बी, जब नाम जप के साथ धीरे धीरे सांसारिक आसक्ति कम होने लगे। ऑप्शन सी, जब स्वाभाविक होकर पूर्ण अवस्था को प्राप्त करें। ऑप्शन डी, जब निर्धारित संख्या पूरी कर लेने से संतोष की भावना आ जाए। बताओ बबीता दीदी। संगीता दीदी आप बताओ। नाम जप के साथ धीरे धीरे संसारिक आसक्ति कम होने लगे। जब हम नाम हम्म जप करते जाए और संसार से विरह होता रहे तो वही सही नाम जप होता है। संगीता दीदी आप बड़े अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर तैयार करते हो, एक भी आंसर दीदी वो गलत नहीं बीच था। में जो 3 4 क्वेश्चन थे ना, दीदी वो मैंने क्लास करी नहीं थी ना, ये वाली हम्म जो क्वेश्चन बात की तो मैंने अभी हाथ के हाथ कर लिया ना। हम्म। उस दिन क्या हुआ, ना सुबह क्लास हुई थी ना शाम की क्लास हुई। सुबह क्लास भी मैंने करी तो ये इसके लिए टाइम नहीं मिला, फिर बाद में सुनी ना रिकॉर्डिंग दोनों की, हम्म। इसकी आधी रह गई थी आधी कर पाई। हाँ कोई दीदी बात नहीं दीदी दीदी, हो जाएगा। मैं भी, मेरा भी पैर मुड़ गया था ना, घुटना मुड़ अच्छा। गया है। मैं भी 5 6 अच्छा। दिन से पलंग पे बैठी हूँ। ओहो। अच्छा, तभी आप कह रहे थे मैं घुटने के डॉक्टर के हाँ, पास जा रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। आप चलना भी चलो। ओ, अभी ठीक है आपका घुटना। नहीं अभी कहाँ, अभी तो टाइम लगेगा दीदी।
ओह! क्या हुआ इसमें? पता नहीं, लचक बार-बार लचक आज खड़ी होती है तो मुड़ जाता है, ओह! चल नहीं पा रही। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं दीदी, अभी ध्यान करो, हमें कोई बात नहीं, हम कभी प्रैक्टिस ही तो कर कभी रहे हैं। कोई सही आंसर देता है, कभी कोई देता है, सब ऐसे ही हैं, सब एक जैसे ही हैं, इसमें क्या है? कोई बात नहीं, सीख ही रहे हैं ना, सीखते-सीखते ही कोई तो परेशानी की बात हमने नहीं है भी इसमें। हमने भी गुरुदेव से 100-100 बार एक-एक वस्तु श्रवण की है, तब अब जाके याद रहती है, वास्तव में ठीक है। अच्छा, ये तो कितनी अच्छी है, सारे पढ़ो ही मत, एक बोल दो। हाँ, जो पहला है वही बोल देना चाहिए, है ना? ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयास तो तो किया ना। दीदी कर तो रहे हो, बैठे तो हो, इतने लोगों में करते, सारे क्वेश्चन आंसर करते भी हो, क्लास में चला, सब कुछ तो कर रहे हो, तबीयत भी खराब है, तब भी कर ही रही है बेचारी। हाँ, वही, करना ही तो श्रेष्ठ है। ठीक चलो, है, तो जो नेक्स्ट है क्वेश्चन। करना, तो अच्छा गलत सही तो कुछ नहीं पता चलता ना आदमी को कई बार। बिल्कुल सही बात है दीदी। अरे हम तो सारे ओह! अच्छा, हाँ, वही तो। और हम ना सारी एक्चुअली क्या दीदी तो 60 से ऊपर की हैं, आप और मैं 50 से ऊपर के हैं। हम लोग कर रहे हैं वही बड़ी बात है। और आंटी को तो देखो, आंटी तो हमारी एकदम ही बिल्कुल ही दीदी कल का प्रोग्राम ना नवदीप कल कैंसिल होता दिखाई दे रहा है, मेरा बीपी ना हाँ, बहुत डिस्टर्ब करता है और लो जो हो मैंने जाता है दीदी में जो मैंने शिक्षा दूसरा श्लोक किया था ना आपने, उसकी रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें बहुत अच्छा लगा। अब मैं सोच रही हूँ जब बाकी लोग रह ना जाए, आप तो कल तक करोगे ना, फिर परसों तो नहीं हुँ, करोगे ना? आप मुझे नहीं कंट्रीब्यूट मैं करना ये किसी और सोच टाइम रही में हमारे हूँ साथ। मैं ये सोच हाँ, रही हूँ क्योंकि मना शिक्षा ग्रंथ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा। अभी और हमें 4-5 श्लोक हो पाएंगे बस। नहीं, मेरी बात तो सुनो। तो हाँ, मैं ये सुनिए सोच बोलिए। रही हूँ सैटरडे को 11 बजे इसकी क्लास रख लेते हैं हम मना शिक्षा की। और कोई क्लास हाँ, होती नहीं है तो जिन्हें आना होगा आएँगे, नहीं आएँगे तो हम 3-4 लोग मिलके कर लेंगे। हाँ, वो कम रिकॉर्डिंग से तो कम वो कट ही पूरा जाएगी। मना शिक्षा ठीक है, पूरी बिल्कुल तो हो ठीक है। जाएगी, मना 11 बजे शिक्षा। रख लो, 12 बजे रख लो, जब भी रख लो। हाँ, बारह हाँ, सैटरडे तो बजे फ्री कर मैं होते हैं लेंगे। पूरे, सैटरडे कोई क्लास नहीं होती है। सैटरडे कोई भी क्लास नहीं, 12 बजे भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बहुत नहीं तो अच्छा लग रहा है 11। मना शिक्षा आपसे पढ़ के ना, बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं और ये नहीं रिव्यू तो आप पाँच कर। 5 हफ्ते में पूरा हो जाएगा ना, 5 शनिवार को ही पूरा हो जाएगा फिर। हाँ, 2 श्लोक आज 3 श्लोक हो गए ना, कल चौथा हो जाएगा। परसों 5वां और हो जाएगा। 5वां देखो शायद राधा दीदी कह रही थी मैं 11 को क्लास लूँगी, वो आ जाएँगी 10 अच्छा, को ही रात तक ना। तो फिर लेकिन 5वां तो 11 को 3 ही लौट पेज रही का हैं, है, 11 को वो आ रही हैं। 5 में 3 ही पेज का है। अच्छा, तो वो मना 11 शिक्षा में 11 श्लोक हैं 11 शायद। 11 श्लोक है। 11 हाँ, 11 शायद नहीं, हाँ, 11 है। हाँ, पता नहीं मैंने चेक करके रानी शायद मैं तो बता 11 रही ही हूँ है। ना, 11 श्लोक है। अच्छा, दीदी ने देखा होगा 11 ही होंगे, दीदी बता रही हैं तो। नहीं 12 श्लोक हैं दीदी। दीदी 12 रागलेखा दीदी ने करवाया था ये पहले मना शिक्षा एक बारी हमको। अच्छा, अच्छा, हाँ रात में 12 गई थी श्लोक यहाँ पे ना, बताए हैं दीदी। रात में यहाँ पे रही थी। नहीं, डिम्पल तो दीदी के यहाँ क्वेश्चन आज भी गई आंसर थी तो हमने कंप्लीट उसको हो गए, करवाया सारे था। रह रहे हैं अभी? हाँ नहीं कैसे? दीदी कंप्लीट हो गए सारे। अच्छा, अच्छा। नहीं मना शिक्षा मुझे खुद भी बड़ा आनंद आ रहा है पढ़ने में। देखो मैंने पहले पढ़ा था, पढ़ा पहली बार रही हूँ। तो मुझे खुद अब पता लग रहा है कि कितना सुंदर है, क्योंकि पढ़ाने में हम 4 चीज़ें और भी निकाल के लाते हैं ना, तो नहीं, मुझे खुद बड़ा रागलेखा दीदी आनंद ने आ रहा है। करवाया था पहले, बता तो रही हूँ, आई थी ना यहाँ पे स्टो क्लास में हुँ, 8 दिन रही थी, तो उन्होंने हुँ। मना शिक्षा करवाई थी। पहले कल करवाए का भी तो 6-7 साल हो गए, कल का तो तो भूल श्लोक ही जाता बड़ा था। सुंदर है, असद वार्ता वैश्या बता दिया देखो इसमें तो। हाँ, अभी आएगा चौथा श्लोक, अच्छा है वो तो, मुझे अभी तक याद, फिर बहुत भी और सुंदर याद है। है, इसमें तो कह रहे हैं जो फालतू की बातें हम कर रहे हैं ना, बस वो वैश्या ही है और कुछ नहीं है वो। क्योंकि हाँ, वैश्या इसलिए है, उसका कोई 4th काम ही श्लोक में नहीं है। आएगा। ये सारा ना 4th श्लोक में आएगा, 4th वाले में आएगा। बहुत सुंदर है ये, एक-एक चीज़ रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने हमें ऐसे बताई है ना, बस कल्याण ही हो गया है हमारा ना, अब बस इसे ग्रहण कर लें, हमारे हृदय में बैठ जाए, और क्या चाहिए? ज़्यादा नहीं तो कम, कम नहीं तो ज़्यादा, थोड़ा-थोड़ा बैठ जाए, है ना? पढ़ाने से पक्का होता है, ये बात आप ठीक कह रही हो। तो मेरा क्या, आपने ही कराया मेरा बेड़ा पार, क्लासेस तो आपने ही शुरू कराई। नहीं, मैं तो सच में रोक रख के नहीं, मैं सच में कह रही हूँ, मैं अपने बेटे से भी कह रही थी। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इतने ग्रंथ आते हैं, क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ पढ़ रही थी, पढ़ा नहीं रही थी। तो मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि मुझे, जब मैं पढ़ाने बैठी हूँ ना, तब मैंने कहा मैं तो ये देख रही हूँ मुझे आती है सारी लाइनें, ये इसका सब मतलब गुरुदेव की कृपा है, ये सब गुरुदेव की हाँ, कृपा है और मैंने कुछ कहा नहीं है। इसका मतलब गुरुदेव को सुना है तो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और समझा भी पा रही हूँ। तो कहा मुझे तो पता ही नहीं था मुझे इतना आता है, मुझे सच में नहीं पता था दीदी। वो तो हम मुझे ये करवाने गुरुदेव की कृपा है।
नहीं मतलब सच में नहीं, क्योंकि क्या है ना, मैं श्रवण तो करती जा रही थी दीदी, नोट्स भी बनाती जा रही थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि जैसे मेरा मेरे सब कुछ इतना पक्का है, मुझे नहीं पता था मेरा इतना पक्का है। दीदी तो बंद कर दो, मेरी सारी रिकॉर्डिंग बंद कर इसने ऑन कर रखी है, रिकॉर्डिंग बंद कर दो इसने ऑन कर रखी है पहले तो। हाँ, समझ ही नहीं आ रहा था क्या बात हो रही है। मैं कह रही रिकॉर्डिंग बंद कर दो, किसी ने ऑन कर रखी है तो रिकॉर्डिंग बंद हाँ, रिकॉर्डिंग। कर दो। चलो, नहीं क्या अच्छा बोल है, रही मुझे खुद बड़ा आनंद आ रहा है, आप सब लोगों का विशेष धन्यवाद है जो आप मेरे को समय देते हो सुनने का। तो मैं भी कुछ, मुझे भी पता चलता है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरे को कितना समझ आ रहा है गुरुदेव के ग्रंथों का, मुझे सच में नहीं रिकॉर्डिंग पता बंद था। कर दी नहीं करी, रिकॉर्डिंग बंद कर दी नहीं की। हाँ, रिकॉर्डिंग तो बंद कर दी थी क्वेश्चन आंसर्स के बाद, अर्पिता बंद कर दी थी ना। हाँ जी दीदी। हाँ, उसको पता है, लेकिन क्वेश्चन मुझे आंसर मुझे तुम तो बंद कर। मुझे मतलब जवाब संगीता दीदी बोलो क्या कह रहे हो, मैं भी अपना माइक बंद कर रही हूँ क्योंकि आवाज गूंज रही है। प्यारी वो जिस दिन वो मेरे पैर में गए, मैं खड़े पैर लटके इनको वहीं बुलाओ डॉक्टर पर, प्लीज थी ना, सारी रात गुजर बैठे रहे पास में, मतलब क्या दर्द हो रहा है ये कर सब करते रहे, पूरी रात बैठे ही रहे। फिर अगले दिन मैंने कहा गुरुदेव का मैसेज तो आया नहीं, कुछ भी नहीं आया गुरुदेव का, 3-4 दिन हो गए। फिर मैंने कहा पता नहीं कब दर्द शुरू हुआ, फिर आज गुरुदेव का मैसेज आया हरी बोल। मैंने कहा गुरुदेव आपने मैसेज नहीं किया, 4-5 दिन हो गए मैं छोड़ लगी हुई है, तो आज उनका मैसेज आ गया था। माइक बंद है आपका, माइक बंद है। हाँ, बहुत जान जाते हैं गुरुदेव, जो उन्हें हृदय से याद करता है ना उसको जरूर मैसेज करते हैं गुरुदेव। मैं 4-5 मैसेज नहीं किया, आज मैसेज आ गया मुझे। कई लोग तो मैंने देखा इतने बीमार होते हैं, आधी रात को गुरुदेव का मैसेज आ जाता है, हाउ आर यू, आर यू ओके। हाँ। हम्म। नहीं, बहुतों के पास आता है, आपके पास भी आएगा, चिंता मत करो, सबको करते हैं गुरुदेव। अभी धीरे धीरे एक्चुअली संगीता दीदी को काफी पुराने से जानते हैं ना गुरुदेव, तो धीरे अरे धीरे अब संगीता आपको दी भी जान जानते हैं यार। जाएंगे, अरे जानने से संगीता दी को लग रहा था हरे कृष्णा। गुरुदेव ना भूल गए मेरे को, मैसेज भी नहीं कर रहे, उत्तर भी नहीं दे रहे। कर दिया ना। कंचन दीदी क्या कह रहे हो आप। मैं कह रही हूँ मेरे पास तो ना तो मेरे पास स्काइप है ना कुछ है। जब मैं गुरुदेव को याद करती हूँ ना, वो हम्म। मेरे को सपने में ही आके बता देते हैं, उनको पता है इसके पास स्काइप नहीं है। अभी 4-5 दिन जब मैं बीमार थी काफी, ऐसा अनुभव हुआ कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अच्छा बहुत बताओ दीदी, एक्सपीरियंस शेयर करो अपना, करो अनुभव बताओ। एक्चुअली क्या था कि गुरुदेव सपने में आए, उन्होंने अपना उच्चिष्ट मुझे दिया, कहा कि ओ। ये मैं किसी को नहीं देता, मैं आपको दे रहा हूँ, आप ले लो। ओ। मैं कि किसी को नहीं देता, मेरी आंखों में आंसू कहते, मैं किसी को नहीं देता, सब मेरे से मांगते हैं लेकिन आपको मैं दे रहा हूँ। देखा। मैं कह रही हूँ मेरे पास स्काइप नहीं, गुरुदेव को एक बार कहा, मैंने कहा गुरुदेव स्काइप नहीं, आपसे बात करनी होती है। जब भी मैं सच्चे मन से याद तो रोज ही करते हैं, लेकिन जिस दिन ज्यादा सच्चे मन से करते हो ना, उस दिन स्वप्न में आते ही आते हैं। देखा, ये यही तो होता है गुरु के साथ कनेक्शन। आप मेरा दीदी तो उससे दिल कर लिया करो, बहुत है। फेसबुक है ना आपके पास, फेसबुक तो है। तो फेसबुक पे जो मैसेंजर होता है उस पे भी बात हो जाती है। अच्छा, उस पर हो जाती है। ठीक है, मैं तो उस पर छोड़ दिया करूंगी मैसेज आगे से दीदी। हाँ, मैसेंजर पे छोड़ दो, उस पे भी देख लेते हैं गुरुदेव। ठीक है दीदी, ठीक है, क्योंकि ठीक है दीदी। और ना मैं आपके क्वेश्चंस का जो जिसमें ऑप्शन होते हैं ना, वो तो जवाब दे सकते हो, क्योंकि काम भी करना होता है, बच्चे छोटे हैं, कई बार वो ग्रंथ नहीं होता हाथ में, इसलिए ओ, उसका आंसर नहीं दे पाती, पता तो होता है लेकिन आंसर नहीं कर पाती। चलो कोई बात नहीं। जी दीदी, माधवी हरे दीदी आप कैसे हो, माधवी दीदी बिल्कुल चुप बैठी रहती है हमारी।